अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आईनी तरमीम का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी कंफ्यूजिंग लेकिन बड़ी क्लियर सूरत हाल पाकिस्तान में। कंफ्यूजिंग इसलिए कि होगा क्या, क्लियर इसलिए कि चाहते क्या है। इन दोनों में बड़ी क्लैरिटी है। मैं इससे पहले कि इस तफसील में जाऊं, हम ये देखें कि आखिर है क्या, क्या हो पाएगा। हमारे साथ फैसल बाडा साहब भी मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हो जाएगी, वो क्यों इतनी गुस्से में थे। हम थोड़ा मुस्तफा नवाज खोखर साहब से भी पूछेंगे कि ये निज़ाम की बात जो शुरू हुई है, मैंने बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट देखी निज़ाम पर, वो बार बार निज़ाम का जिक्र कर रहे थे। फिर एक मैंने खबर देखी कि निज़ाम जारी रहेगा, अपनी मुद्दत पूरी करेगा। मैं कहा ये निज़ाम आखिर है क्या। लेकिन पहले सुने बिलावल साहब ने क्या कहा। हमारा निज़ाम जिस तरीके से चल रहे हैं उस पे भी हर किसी का तनकीद है और बहुत से तनकीद, जायज़ तनकीद है। तो या हम ये मान लें कि हालात ख़राब हैं, मसाइल बहुत बुरे हैं, मगर हमने करना कुछ नहीं, बस यही रोना रोना है कि निज़ाम गलत है। जैसे हमारा निज़ाम है और जैसे ये चलता आ रहा है ये वैसे ही चले। तो निज़ाम जैसा है वैसे ही चलेगा। एक और खबर नज़र से गुजरी कि निज़ाम जारी रहेगा, हुकूमत माफ़ी चाहता हूँ, निज़ाम जारी रहेगा और मुद्दत पूरी करेगा। अंसार अब्बासी साहब की यह खबर 27 तारीख की अखबार में लगी थी। मसला यह है कि हुकूमत, ये जिसको हम निज़ाम कहते हैं, ये आखिर है क्या। हुकूमत या वक्त पूरा करती है या वक्त से पहले गिर जाया करती है। इसमें पार्लियामेंट अगर कहें तो पार्लियामेंट भी या वक्त अपना पूरा करेगी या वक्त से पहले गिर जाएगी। लेकिन ये निज़ाम कौन है जो जारी रहेगा, ये कैसे जारी रहता है, कौन जारी रखता है इसे, आखिर ये निज़ाम है कौन। शायद ये पार्लियामेंट और हुकूमत को मिलाकर बनता है। इसमें दूसरे इदारे भी, शायद अदलिया भी शामिल कर लें, दूसरे इदारे भी शामिल कर लें। लेकिन ये निज़ाम है क्या, यही बहस मेरी बाडा साहब से भी पहले हो रही थी। सर कहा तो बहुत कुछ जा सकता है कि क्या होगा, पूरा कौन करेगा, उस अगले 5 साल भी असेंबली पूरी करे, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन हैरानगी इस बात पर है कि ये बुलंद दावे उस मुल्क में किए जा रहे हैं जिसके बारे में कोई ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। आप किसी कमेंटेटर से, पॉलिटिकल कमेंटेटर से, किसी सहाफ़ी से, इवन किसी सियासतदान से पूछें कि दिसंबर में क्या होगा, वो पहली बात आपको यह कहेगा कि पाकिस्तानी सियासत में कल का पता नहीं है और आप मुझसे दिसंबर का पूछ रहे हैं। बादियो नजर में जब ये जुमला आ जाए कि निज़ाम जारी है, जारी रहेगा और अपनी मुद्दत पूरी करेगा, तो इस फतवे की सियासी तशरीह तो यही लगती है कि जेल वाले जेल में रहेंगे और हुकूमत वाले हुकूमत में रहेंगे और ये असेंबली अपने 5 साल पूरे करेगी। और इसलिए नहीं पूरे करेगी क्योंकि बाकमाल हुकूमत है, कोई नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान इसे चला रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि निज़ाम ने चलते रहना है। बात फिर उस निज़ाम पर आ गई। हम बहस करेंगे निज़ाम आखिर है क्या। लेकिन असल बात जो इसकी बुनियाद है वो ये कि अगर मुल्क को ठीक करना है तो हमें चाहिए कि इस निज़ाम की बजाय हम एक निज़ाम बना लें, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे मुल्क का मसला यह है, हमें निज़ाम नहीं, निज़ाम चाहिए। निज़ाम को कायम रखने की इस लड़ाई ने इस मुल्क में कभी निज़ाम बनने ही नहीं दिया। मकसद निज़ाम बनाना नहीं, बल्कि निज़ाम का कंट्रोल है और असल लड़ाई इस कंट्रोल की है। अब भी निज़ाम की हिमायत के पर्दे में मकसद दरअसल निज़ाम का चलते रहना है। हमने सियासतदानों से बहुत कुछ देखा है, बहुत कलाबाजियां देखी हैं, पावर पॉलिटिक्स के नाम पर, कुर्सी के नाम पर। कहते नहीं हैं, कहते फिर भी निज़ाम ही है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में, पिछले 5, 7, 8 साल में मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में जिस तरह से हमने जमहूरियत को और निज़ाम को चलाने की कोशिश की है, हमारे ये सितम ज़रीफ़ी समझें कि निज़ाम के तसलसल की कोशिश में न जाने फिर हमने कितने निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिए। इसका अगला हदफ अब अदलिया है, जहां मुख्तलिफ कोशिशों और हीले बहानों से किसी को रखने और किसी को रोकने की कोशिशें हो रही। महसूस ही होता है कि हमारे सियासी दोस्तों ने इस सारी कोशिश में निज़ाम की बुनियादें ही हिला दी हैं, जिसे जमहूरियत कहते हैं, और साथ ही निज़ाम को और ज़्यादा मजबूत भी कर दिया है। मुझे यकीन है कि सबको पता है कि निज़ाम अगर ऐसे चल गया फिर आने वाले निज़ाम भी ऐसे ही चलेंगे। हर दौर का एक हुक्मरान होगा, हर दौर की एक जेल होगी जो अगले बासी का इंतजार कर रही होगी। हमने निज़ाम के हाथ में वो इख्तियार दे दिया है जिसे हर निज़ाम इस्तेमाल करेगा।
अब कोई इस मुल्क में यह नहीं कहेगा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा या मैं तारीख की बजाय किसी आमिर के हाथों मरना पसंद करूंगा। सब इस कायदे के तहत काम करेंगे जो लिखा जा रहा है। क्या ये सब इस कायदे के तहत काम करने को तैयार हैं? इस मुल्क में आइन, जमहूरियत, असूल, इखलाकियात के नारे वक्त की जरूरत होती है। खुदा न खास्ता कोई इन इनकलाबी नारों पर यकीन नहीं करता। अब निजाम इक्तदार है, कुर्सी है, पावर है, दैट्स इट। और उसके लिए हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि कोई भी कुछ भी करने को तैयार है। एंड दैट्स जेंटलमैन इज वेयर डेमोक्रेसी इज ब्रीदिंग इट्स लास्ट। जमहूरियत जो जिसकी ट्रू, जिसमें निजाम और निजाम, उस निजाम जो असल में जो रूह होनी चाहिए थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है।